इमरान मसूद एक बार चुनाव जीता था बेहट विधानसभा निर्दलीय तौर से। उसके बाद लोकसभा भी लड़ा, अभी महापौर का भी चुनाव लड़ा है। अब इमरान मसूद का केवल नाम रहेगा। अब जनता भी देख चुकी है यार, ये तो चुनाव में आता है, भाजपा को जिता के चला जाता है। मान है जिस प्रकार आपके समाज के प्रत्याशी को एमएलसी बना दिया, और ये भी कयास लगाया जा रहा है वीरेंद्र कश्यप को भी समाजवादी पार्टी गठबंधन से कहीं ना कहीं ऑफर आ सकते हैं और भाजपा भी छोड़ सकते हैं आप। और अगर एक टिकट भारतीय जनता पार्टी कश्यप समाज को दे देगी तो उससे सहारनपुर से लेके पश्चिम उत्तर प्रदेश की हमारी 14 लोकसभा है, इसका सभी लोकसभा प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। लोकसभा चुनाव की चुनावी बिसात बीत चुका और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अब मैदान में है। अब खास तौर से जनपद सहारनपुर का क्या कुछ समीकरण रहने वाला है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद भैया। और देखते हैं कि लगातार आप देखते होंगे सहारनपुर लोकसभा सीट पर लेकर तमाम प्रत्याशियों को लेकर अब लंबी रेस लग रही है। हर व्यक्ति के मन में सवाल है आखिरकार टिकट हो तो किसका हो, कितने कुछ आश्वस्त हैं यहाँ पर। अब आप देखिए, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आपने विषय उठाया है और मैं आश्वस्त करता हूँ आपको, ये लोकसभा नंबर 1 सीट है। पिछली बार हम किन्हीं कारणों से इस सीट को हार गए थे, मात्र 20-22 हज़ार वोटों से। तो इस बार जो पार्टी ने हमें लक्ष्य दे रखा है इस सीट को जीतने का, और इस सीट को हम निश्चित तौर से जीतेंगे। जो मोदी जी का लक्ष्य है 400 पार, और माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य 80 में 80। उस 80 में 80 हमारी एक सहारनपुर की सीट सबसे नंबर 1 सीट है, और आज के टाइम में हॉट सीट है, क्योंकि टिकट भी हो गए और सबकी निगाहें हैं सहारनपुर पर। तो निश्चित तौर से यहाँ भी पार्टी अच्छा ही परिणाम देगी। जो भी जिसका भी टिकट देगी पार्टी, वो चुनाव बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ा जाएगा, और जो पहले से कमियां रही थी उनको पूरा किया जाएगा। देखिए, सहारनपुर लोकसभा के लेकर देखा जाए तो तमाम समाज अब एकजुट हो रहा है। सैनी, कश्यप, राजपूत, तमाम लोगों के अंदर नाराजगी है। कैराना लोकसभा सीट पर जिस प्रकार प्रदीप चौधरी जी को टिकट हुआ, तो अब सहारनपुर में कहीं ना कहीं आप देखते हो कि नाराजगी है। अब सैनी चाहते हैं कि हमारे समाज के किसी कैंडिडेट का टिकट हो, आप लोगों के समाज के चाहते हैं कि हमारे समाज से टिकट हो, और उधर राजपूत समाज भी लगातार अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो हम समाज की बात करते हैं, लोकतांत्रिक के द्वारा हम सब लोगों का उद्देश्य है, हमें अपनी अपनी मांग रखनी चाहिए। और जो भी पार्टी जो अच्छा ही करेगी कि समाज को कैंडिडेट होगा, कौन कैंडिडेट आएगा, कैसा होगा, ये सब भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है जो वो तय कर देगा। हम सब लोग उसको चुनाव लड़ाएंगे। और जैसा कि अभी मेरे सामने भी आया, समाज का तरफ से भी आया विषय, अन्य समाज भी अपनी अपनी मांग कर रहे हैं। मांगने का सबका अधिकार है और उनको मांगना चाहिए। अगर वो आज मांगेंगे तो आज नहीं तो कल उनको कोई ना कोई उसको लाभ मिलेगा। और सबसे यही आग्रह है भाई, जब पार्टी एक आदमी को चुनाव लड़ाएगी, वो केवल कमल का फूल होगा। कमल का फूल जिसके भी हाथ में होगा, हम सब लोग सहारनपुर लोकसभा को आज के टाइम में लगभग 18.5 लाख वोट हैं। और मैं एक जानकारी आपको भैया जी और दे देता हूँ। लोकसभा संयोजक के नाते से मैं, पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दे रखी है, और उस दिशा में हमने बहुत सारे काम किए हैं। नीचे बूथ स्तर तक का सामाजिक समीकरण के आधार पर, राजनीतिक आधार पर वो सारे काम हम कर रहे हैं। और मैं यही कह सकता हूँ कि समाज को ना, पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा हम उसको जिताएंगे। और जो समाज के लोग टिकट मांग रहे हैं, अगर टिकट किसका होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसको हम सब लोग मिलकर जिताएंगे। आपने कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा सिंबल सिर्फ कमल का फूल है, मगर लगातार आप ही का समाज विरोध कर रहा है कि अगर बीजेपी ने हमारे समाज के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया तो उसका भरपूर विरोध होगा और लामबंद होना पड़ेगा। तमाम क्षेत्रों में मीटिंग भी ऐसी हो रही है, सोशल मीडिया भी आप भी पोस्ट देख रहे होंगे। वो बिल्कुल देख रहा हूँ मैं। और समाज के अंदर एक थोड़ा रोष है, और वो रोष क्या है कि देखिए, मैं 2016 में पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया था। उस समय उस टाइम समाजवादी की सरकार थी, और हमारे पास एक राजीव गुंबर विधायक था नगर के अंदर, और एक हमारे एमपी साहब राघव लखनपाल जी थे। 17 में हमारी सरकार बनी, और सहारनपुर से हमने 4 विधायक
जिताए, लेकिन 2 विधायक किन्हीं कारणों से हमारे रह गए थे, 2-3 बेहेट और सहारनपुर देहात नगर हम मात्र 4-5 हज़ार वोटों से हार गए थे। तो एक समाज को ये लगा था कि भाई समाज का आदमी हमारा एक जिलाध्यक्ष बनाया तो समाज एक तरफा भाजपा की तरफ हमारे नेतृत्व में वो जुड़ा है और निश्चित तौर से उसने 2017 से लेकर अब तक चुनाव में जहाँ भी उसको भूमिका मिली है, जहाँ भी उसको वोट डालने का मौका मिला, उसने हमेशा भाजपा का सपोर्ट किया। लेकिन अभी 2017 के अंदर 19 के अंदर जो चुनाव हुआ था, समाज के द्वारा एक मांग थी कि भाई एक टिकट कश्यप समाज का होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्या परिस्थिति रही, नहीं हो पाया। अब लोकसभा के अंदर भी बात आई थी कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और अगर एक टिकट भारतीय जनता पार्टी कश्यप समाज को दे देगी तो उससे सहारनपुर से लेके पश्चिम उत्तर प्रदेश की हमारी 14 लोकसभा है, इसका सभी लोकसभा प्रभाव पड़ेगा और 14 की 14 लोकसभा जीतेगी, क्योंकि कश्यप समाज भी एक बहुत बड़ी संख्या में है। अब देखिए, आप ही के समाज को गठबंधन अब देखा जाए तो अखिलेश जी ने एमएलसी बना दिया है। अब कहीं ना कहीं लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि अब कश्यप समाज जो है पीडी या फिर गठबंधन प्रत्याशी को ज़्यादा पसंद करेगा इन हालातों में। अभी मैंने भी ये सुना है और सुना क्या, मैं देखा भी है और लोगों के व्यू भी मेरे पास तक आए हैं और डायरेक्ट मेरे तक भी बात रखी लोगों ने। मैंने कहा भैया देखो, समाजवादी ने पार्टी ने एमएलसी बनाया, वो हमारा भाई है, क्योंकि वो लंबे समय से समाजवादी में पूर्व सरकार में मंत्री रहा है। लेकिन जब पार्टी सपा ने उसको दिया तो भाजपा भी, हमें पूरी ईमानदारी के साथ हम कह सकते हैं, वो भाजपा की नजर इनायत हमारी तरफ भी है। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, वो हमारी तरफ ध्यान रखेगी और हमारा जो वोट हमेशा भाजपा के साथ रहा है। मैं देखता हूँ ये वोट कश्यप समाज हो या इसके साथ अति पिछड़ा बैकवर्ड वोट है, यही एक जीत का आधार होता है। देखिए, पीडीए को लेकर अखिलेश जी जो यात्रा निकाले उसका जीता एकता प्रमाण आपके समाज को एमएलसी बनाकर दे दिया और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में नतीजे कहीं ना कहीं आप देखते होंगे बीजेपी के खिलाफ भी जाने वाले हैं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, लेकिन हाईकमान तक ये विषय गया है और हाईकमान इसकी चिंता कर रहा है। हम चाहेंगे इस चुनाव में जो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और यूपी की 80 में से 80 जीतना है, तो पार्टी से भी मेरे शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई है कि भाई एक बार समाज की तरफ ध्यान देंगे तो इसमें कोई भी वोट, क्योंकि इस चुनाव के अंदर हमें एक एक वोट का आवश्यकता है और गठबंधन के द्वारा हम पिछली बार ऐसे हार गए थे। हम ये चाह रहे कि इस बार हमें कोई भी कहीं भी कोई कमी न रहे, अगर सामाजिक समीकरण भी साधने पड़े तो हमें साधने चाहिए। पार्टी से भी हम आग्रह करते हैं कि हमें सभी वर्गों का वोट चाहिए, खासकर कश्यप समाज की संख्या यहाँ 1.5 से 2.25 लाख वोट है, हर सीट 25-30 हज़ार से भरी हुई है, इसके साथ साथ और वोट है। मायूसी है, मेरे तक आया विषय है, लेकिन मैं उन अपने समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते से काम करेंगे और कर रहे हैं। निश्चित तौर से भाजपा हमारी तरफ ज़रूर देखेगी और हम अब इसको जिताने के बाद एक पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा मैसेज देंगे कि भाई पहली बात तो समाज कह रहा है कि भाई हमें मौका मिलना चाहिए लोकसभा में, लेकिन अगर वो देती तो बहुत अच्छा है और अगर कुछ लगता है मुझे कि नहीं है तो फिर हम आग्रह करेंगे उसके लिए, क्योंकि ये तो चुनाव है, अब 2 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव है। कुछ लोगों का ये भी मानना है जिस प्रकार आपके समाज के प्रत्याशी को एमएलसी बना दिया और ये भी कयास लगाया वीरेंद्र कश्यप को भी समाजवादी पार्टी गठबंधन से कहीं ना कहीं ऑफर आ सकते हैं और भाजपा भी छोड़ सकते हैं आप। नहीं, देखिए वो ठीक है, मैं भाजपा का एक शुरू से ही हूँ और आज भी भाजपा का ही और भाजपा का ही रहूँगा। भाजपा के अलावा तो मैंने सोचा ही नहीं कभी भी। और मेरी एक विचारधारा और है, मैं आपको बताना चाहूँ भाई कि मैंने निस्वार्थ बिना राजनीति के मैं काम कर रहा हूँ। मैं भाजपा की विचारधारा से जुड़ा हूँ, ना कि मैं अपने विचारों से जुड़ा हुआ हूँ। कोई कुछ भी कहे नहीं कहे, मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी दे रखी है इस लोकसभा जिताने की। जिस भी रूप में मुझे पार्टी सेवा देगी मैं उसी रूप में काम करूंगा और इस लोकसभा को भाजपा की झोली में डालना मेरा उद्देश्य रहेगा। देखिए, 2014 की बात कर लेता हूँ, 19 की बात कर लेता हूँ, मोदी लहर थी। 24 के अंदर आप देखते होंगे विरोध बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम ऐसे अन्य मुद्दे, हिंदू मुस्लिम प्रकरण को लेकर। तो क्या ऐसा मुझे लगता है सहारनपुर लोकसभा जो उत्तर प्रदेश की नंबर 1 लोकसभा कही जाती है, यहाँ पर रोक पाएगी इन चीज़ों के विरोध को? देखिए, अभी सामाजिक की अगर हम बात करते हैं और यहाँ का
विकास की हम बात करते हैं और जनता की जनभावनाओं के द्वारा जो पार्टी ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि 370 हटेगी, कभी किसी ने सोचा नहीं कि भाजपा जब सरकार के अंदर जब टिकट होता था और जब हमारा प्रत्याशी जाता था वो एक ही नारा देता था कि राम मंदिर के नाम से मंदिर कब बनाओगे, तारीख पूछते थे। आज तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन गया, लोगों ने दर्शन भी कर रहे हैं, हम भी उसके दर्शन करके आए। सहारनपुर से भी हमारी 2 ट्रेन गई है। तो ऐसे बहुत सारे जो भाजपा का जो सपना था उन्होंने जनता के हित की बात रखते हुए वो पूरे किए हैं। और विकास की मैं एक बात करता हूँ कि सहारनपुर से लेके अभी हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बहुत सारे यहाँ ऐसे रेलवे स्टेशन, फाटक, पुल ये बने हैं। और एक मैं बता दूं, हो सकता है कि अभी नेक्स्ट उस पर कार्य साकुम्बर तक रेलवे लाइन का भी सरकार ने एक प्रपोजल दिया है, साकुम्बर देवी तक इस रेलवे लाइन को। तो विकास की तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए राजनीतिक दल है वो अपने अपने उद्देश्य से अपनी अपनी बात रखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग भाजपा के साथ रहेंगे और भाजपा को सपोर्ट करेंगे। चलिए आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। सहारनपुर लोकसभा में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा बताई जाती है और उसके बाद दलित, तो क्या लगता है ऐसे में इमरान मसूद गठबंधन प्रत्याशी को चेहरा बनाकर कांग्रेस फिर दोबारा उतारने की अब चर्चाएं बाजार में तेज हैं, कैसे देखते हैं? देखिए इमरान मसूद एक बार चुनाव जीता था बेहट विधानसभा निर्दलीय तौर से, उसके बाद लोकसभा भी लड़ा, अभी महापौर का भी चुनाव लड़ा है। अब इमरान मसूद का केवल नाम रहेगा। अब जनता भी देख चुकी है यार, ये तो चुनाव में आता है भाजपा को जिता के चला जाता है। तो क्या इमरान मसूद साहब भाजपा के लिए काम करते हैं? तो अब मैं तो ये नहीं कह सकता, इस बार मुस्लिम भी सोच रहा है, एससी वर्ग भी हमारा सोच रहा है कि मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, योगी जी की सरकार के अंदर अच्छे कार्य हो रहे हैं। मुस्लिम हमारा बहुत सारा हमारी तरफ आ रहा है, भाजपा की तरफ आ रहा है, मोदी जी की योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता उनका कोई इस बार फैक्ट रहेगा। केवल जो यहाँ का समीकरण है, भाजपा का समीकरण बन रहा है। हम पिछली बार भी जीत गए थे, उसमें कुछ कमियां रही है वो मैं सामने नहीं रखूँगा। तो उस कमियों को हमने पहले से ही उनको दिमाग लगा रहे हैं, तो हम निश्चित तौर से हम जीतेंगे इस बार, चाहे कोई भी आए इसमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वीरेंद्र कश्यप जिन्होंने लोकसभा सहारनपुर पर लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।